वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। अगर आप कोई भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें कंप्यूटर का सिलेबस है तो आज का ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। नहीं तो अगर आप कंप्यूटर के बारे में भी इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो भी आज का ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बजेज इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर जो है, मतलब आज की डेट में हम जो कंप्यूटर्स यूज करते हैं उसके जो फादर है वो चार्ल्स बजेज है। ही डिजाइन डिफरेंस इंजन इन 1822। He designed a fully automatic analytical engine in 1842 for performing basic arithmetic operation। मतलब उनने 1842 में एनालिटिकल ऑटोमेटिक एनालिटिकल इंजन डिजाइन किया था। ऑटोमेटिक का मतलब क्या है? जो खुद से जो हमने इनपुट दिया है उसको अंडरस्टैंड करे और उस पर जो हम यूजर जो चाहता है ऑपरेशन परफॉर्म करे। अरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस टाइप के जो ऑपरेशन होते हैं उनको हम अरिथमेटिक ऑपरेशन या अरिथमेटिक फंक्शंस कहते हैं। He efforts establish a number of principles that are fundamental to the design of any digital computer। डिजिटल का कंप्यूटर का मतलब क्या है? जो जीरोज और वन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मतलब जो लॉजिक गेट्स पर वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है सम वेल नोन अर्ली कंप्यूटर। जो सबसे पहले के कंप्यूटर थे, वेल नोन मतलब जो ज्यादा पॉपुलर हुए वो वाले। तो सबसे पहला है द मार्क I कंप्यूटर। इसका जो पीरियड था 1937 से 44 तक था। उसके बाद जो है द एंटना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। इसका जो पीरियड था 1939 टू 42 तक था। द इनैक 1943 से 64 के बीच में ये कंप्यूटर ने वर्क किया था। द इडवैक ये 1946 से 1952 तक ये चला था। बाद में द ईडी सैक 1947 से 1949 तक इसका पीरियड था। बाद में मैनचेस्टर मार्क 1 1948 से अभी तक मतलब चल रहे हैं, लेकिन हम आज की डेट में इन कंप्यूटर्स को ज्यादा यूज नहीं करते। बाद में है द यूनिवैक 1, ये 1951 में इन्वेंट हुए थे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कंप्यूटर की जनरेशन। अब फर्स्ट जनरेशन की अगर बात करें तो 1942 से 1955 तक फर्स्ट जनरेशन जो है वो कंप्यूटर की थी। तो फर्स्ट जनरेशन में हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज हुई थी? वैक्यूम ट्यूब यूज हुए थे फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर में। बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज और मेमोरीज यूज हुए थे। बाद में पंच कार्ड एंड सेकंड स्टोरेज, ये जो थे ये तीन जो है वो हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर में हमने यूज की थी। सॉफ्टवेयर कौन से यूज किए थे फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर्स में? तो मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को हमने फर्स्ट जनरेशन में यूज किया था। स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट, इसको भी यूज किया था। मोस्टली साइंटिफिक एप्लीकेशन, और जो भी साइंटिफिक एप्लीकेशन थे उनको हमने फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर में यूज करा था। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे फर्स्ट जनरेशन के? बल्कि इन साइज, मतलब जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो साइज में बहुत ही बल्क थे और हाईली अनरिलायबल थे वो वाले कंप्यूटर। लिमिटेड कमर्शियल यूज एंड कॉस्टली, मतलब वो टाइम में अगर ज्यादा साइज कंज्यूम कर रहा है कंप्यूटर तो उसको रखने के लिए जगह भी ज्यादा लगती थी, और वो वैक्यूम ट्यूब्स पर काम करते थे इसलिए उनको थोड़ा पावर भी ज्यादा वो कंज्यूम करते थे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिफिकल्ट कमर्शियल प्रोडक्शन और डिफिकल्ट टू यूज। और वो टाइम में जो कंप्यूटर्स थे वो ज्यादा हिट हो जाते थे तो हम उनको ज्यादा देर तक यूज भी नहीं कर सकते थे। सम रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, तो फर्स्ट जनरेशन में कौन से सिस्टम्स थे? इनैक था, इडवैक था, ईडीसैक था और यूनिवैक 1 था और IBM 701 था। अगर हम सेकंड जनरेशन की बात करें तो 1955 से 1964 तक कंप्यूटर का जो है सेकंड जनरेशन रन हुआ था।
तो की हार्डवेयर क्या यूज किए थे हमने सेकंड जनरेशन में? ट्रांजिस्टर यूज किए थे, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर यूज करे थे, मैग्नेटिक कोर्स मेमोरी यूज करे थे सेकंड जनरेशन, मैग्नेटिक टेप्स यूज करे थे एंड डिस्क फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। हमने डिस्क को यूज करा था फॉर सेकेंडरी स्टोरेज के लिए। और सॉफ्टवेयर कौन से यूज करे थे हमने सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर में? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस, ये जो है वो हाई लेवल, इस तरह की हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमने सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर में यूज किया था। साइंटिफिक एंड कमर्शियल एप्लीकेशंस को हमने सेकंड जनरेशन में यूज किया था। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे सेकंड जनरेशन के? फास्टर कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो फास्ट थे, स्मॉलर थे साइज में, मोर रिलायबल एंड इजियर टू प्रोग्राम द प्रीवियस जनरेशन सिस्टम, और यूज करने के लिए भी फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा बेहतर थे। नेक्स्ट है कमर्शियल प्रोडक्शन वाज स्टिल डिफिकल्ट एंड कॉस्टली, और जो सेकंड जनरेशन की भी कंप्यूटर थे वो थोड़े कॉस्टली थे। और इनमें रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम कौन से थे? हनीवेल 400, IBM 7030, CDC 1604 और यूनिवैक LARC, ये हमने रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम्स यूज करे थे। अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन में हमने जो की हार्डवेयर जो यूज करे थे वो थे आईसीज एंड विथ SSI एंड MIS टेक्नोलॉजीज, ठीक है। और लार्जर मैग्नेटिक कोर्स मेमोरीज, इसमें लार्जर जो साइज की मैग्नेटिक कोर्स मेमोरी थी उनको हमने यूज किया था। लार्जर कैपेसिटी डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप सेकेंडरी स्टोरेज, लार्जर कैपेसिटी की जो डिस्क है मैग्नेटिक वाली उनको हमने सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यूज करा था। और मिनी कंप्यूटर्स अफोर्ड कॉम्पिटेबली फैमिली ऑफ कंप्यूटर्स। और सॉफ्टवेयर कौन से यूज करे थे हमने थर्ड जनरेशन में? टाइम सीरीज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हमने इसमें यूज किया था। स्टैंडर्डाइज ऑन ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अनबिल्डिंग ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम हार्डवेयर। और इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के? फास्ट थे, साइज में स्मॉलर थे एंड रिलायबल थे एंड इजी टू यूज थे, कमर्शियली इजियर टू यूज एंड इजियर टू अपग्रेड देन प्रीवियस जनरेशन सिस्टम, ये अपग्रेड करने के लिए भी इजी था, एंड साइंटिफिक, कमर्शियल एंड इंटरवेंशन ऑन लाइन एप्लीकेशंस। और इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम्स जो थे वो थे IBM 360 एंड 370, PDP 8, PDP 11 एंड CDC 6600 थे। अगर हम फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन में हमने हार्डवेयर कौन से वाले यूज करे थे? आईसीज विथ VLCs एंड टेक्नोलॉजीज। एंड फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हमने 1975 से 1989 तक यूज करे। इसमें हम माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज कर रहे हैं सेमीकंडक्टर मेमोरीज के साथ। और लार्जर कैपेसिटी हार्ड डिस्क एज इनबिल्ट सेकेंडरी स्टोरेज। और नेक्स्ट हार्डवेयर की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक टेप एंड फ्लॉपी डिस्क एज पोर्टेबल स्टोरेज। अगर हम नेक्स्ट की हार्डवेयर टेक्नोलॉजी की बात करें तो सुपर कंप्यूटर बेस्ड ऑन पैरेलल वेक्टर प्रोसेसिंग एंड सिस्टमैटिक मल्टी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी अभी यूज हो रही है। और स्प्रेड ऑफ हाई स्पीड कंप्यूटर्स नेटवर्क। और अगर हम फोर्थ जनरेशन की सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर PCs with GUI graphical user interface and multiple windows on a single terminal screen. Multiple processing operating system with concurrent programming languages. Unix operating system with C programming languages. Object-oriented design and programming. PC network based on supercomputer application. ये सारे जो अभी मैंने रीड करके बताए वो सारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज हम फोर्थ जनरेशन में यूज कर रहे हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फोर्थ जनरेशन के? स्मॉल, अफोर्डेबल, रिलायबल एंड इजी टू यूज। अगर हम आज की डेट के लैपटॉप और पीसीज की बात करें तो वो साइज में बहुत ही स्मॉल है और अफोर्डेबल है। मतलब अगर हम आज की डेट की बात करें तो 30-40 हज़ार में हमको अच्छा खासा लैपटॉप और पीसी मिल जाता है। तो पिछले थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन में ये इतने मतलब अफोर्डेबल नहीं थे, इनके रेट जो थे थोड़े हाई थे।
दिन पर दिन टेक्नोलॉजी जो है वो थोड़ी सस्ती होती जा रही है। टोटली जनरल पर्पज मशीन्स, इजियर टू प्रोड्यूस कमर्शियली, इजी टू अपग्रेड, मतलब आज के डेट के जो कंप्यूटर्स है उनको हम इजीली अपडेट कर सकते हैं। रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉसिबल है, मतलब हम सॉफ्टवेयर जो है उनको फास्टली डेवलप कर सकते हैं। सिस्टम रिप्रेजेंटेटिव क्या है, तो IBM PCs एंड इट्स क्लोन्स, एप्पल II, TRS 80, VAX 9000, C-Ray 1, C-Ray 2 and C-Ray X and MP। अगर हम कंप्यूटर के 5th जनरेशन की बात करें तो 1989 से आज तक जो जनरेशन चल रही है वो 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर चल रही है। हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज क्या यूज कर रहे थे हमने, 5th मतलब अभी यूज कर रहे हैं आईसीज विद ULCs आई टेक्नोलॉजीज, लार्जर कैपेसिटी मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क विद रेड सपोर्ट, ऑप्टिकल डिस्क एज पोर्टेबल रीड ओनली स्टोरेज मीडिया, नोटबुक्स, पावरफुल डेस्कटॉप पीसीज एंड वर्क स्टेशन। आज की डेट में हम नोटबुक यूज कर रहे हैं। नोटबुक का मतलब क्या है, जो भी लैपटॉप्स है और डेस्कटॉप है, पावरफुल चीज़ें हैं आज की डेट में सारी। पावरफुल सर्वर्स एंड सुपर कंप्यूटर, आज की डेट में बहुत सारे सर्वर्स अवेलेबल है ग्लोबली, तो वहाँ से किसी भी सर्वर से हम अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट की अगर बात करें तो इंडिया में आज की डेट में 5 आने के कगार पर है। 4G अच्छा खासा सब जगह पर चल रहा है। क्लस्टर कंप्यूटिंग, मतलब हम सब कंप्यूटर्स को एक साथ भी जोड़कर काम कर सकते हैं। की सॉफ्टवेयर कौन से यूज करे हमने 5th जनरेशन में, तो माइक्रो कर्नल बेस्ड सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं। मल्टी थ्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड OS, पैरेलल प्रोग्रामिंग लाइब्रेरीज लाइक MPI एंड PVM, जावा, वर्ल्ड वाइड वेब, मल्टीमीडिया, इंटरनेट एप्लीकेशंस, हम ये सारी चीज़ें आज की 5th जनरेशन की कंप्यूटर में हम यूज़ कर रहे हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है 5th जनरेशन के कंप्यूटर के, पोर्टेबल कंप्यूटर से सब, पावरफुल है, चीप, रिलायबल एंड ईजियर टू यूज़, डेस्कटॉप मशीन, आज के डेट के डेस्कटॉप भी ईजी टू यूज़ है और साइज़ हम जितना चाहे उतने साइज़ में खरीद सकते हैं। हाई अपडेट टाइम ड्यू टू हॉट लगेजेबल कंपोनेंट्स, टोटली जनरल पर्पज मशीन, ईजियर टू प्रोड्यूस, कमर्शियली ईजियर टू अपग्रेड, रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉसिबल है इसमें भी। अगर हम सम रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम की बात करें तो IBM नोटबुक्स है, पेंटियम PCs है, सन वर्क स्टेशन है, IBM SP2 है, SGI ओरिजिन 2000 है और PRAM 10,000 भी अपने को इसमें देखने को मिल सकता है। तो हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया कि कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन है, कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया। अगर आप इसी तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को जाकर एक्सेस कर सकते हैं। इससे आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी सिलेबस कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो आप वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन